जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो भी कदम बढ़ाया जाता है वह हर कदम महत्वपूर्ण होता है। बढ़ाया जाने वाला तो कदम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में सहायक होता है। जिस तरह हम एक एक करके सीढ़ियां चढ़ते हुए मंजिल तक पहुंचते हैं, न कि सब सीढ़ियों को एक साथ चढ़ते हुए, उसी तरह मंजिल तक पहुंचने के लिए हर कदम एक सीढ़ी की तरह होता है, जिस पर चलकर हम पहले से अधिक आगे बढ़ते हैं, पहले से अधिक ऊंचा उठते हैं। जिस तरह सीढ़ियां चढ़ने में सावधानी बरती जाती है, अति शीघ्रता में कभी कभी पांव फिसलने व गिरने का भी डर रहता है, उसी तरह मंजिल तक पहुंचने के लिए बढ़ाए जाने वाले कदमों में भी सावधानी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दुनिया में कोई भी कार्य एकाएक पूरा नहीं होता है। लगातार प्रयास करने पर, निरंतर जुटे रहने पर और उसके साथ श्रम जोड़ने पर कार्य पूरा होता है। जैसे कोई मकान एकाएक तो बन नहीं जाता, बल्कि उसे बनाने में पर्याप्त समय लगता है। पहले मकान का नक्शा बनाया जाता है, फिर नींव खोदी जाती है, मकान बनाने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाई जाती है, फिर योजना अनुसार धीरे धीरे मकान बनकर तैयार होता है। जिस तरह से एक एक ईंट को कुशलता पूर्वक रखकर और जोड़कर ही किसी श्रेष्ठ भवन का निर्माण किया जाता है, एक एक सीढ़ी चढ़कर ही किसी भवन की ऊपरी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, आपके सामने जो कार्य है उन्हें पूरे उत्साह एवं पूरी शक्ति के साथ करें, छोटा समझकर किसी कार्य की उपेक्षा न करें। चुनौतियां जीवन का स्वाभाविक अंग है। ये हमारी सुप्त शक्तियों को झकझोर कर इनको जागृत करने आती हैं, लेकिन यदि हम इनके लिए तैयार ही नहीं है तो ये चुनौतियां ही हमारे तनाव और अवसाद का भी कारण बन जाती हैं, वह जीवन को कष्ट में बना देती हैं। इसलिए जीवन में चुनौतियों के महत्व का एहसास भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिससे कि हम इनका साहस एवं धैर्य के साथ सामना कर सकें, वह जीवन के उत्कर्ष की सीढ़ियां बना सकें। वास्तव में चुनौतियां हमें बेहतर बनाने के लिए आती हैं, न कि हमें तोड़ने के लिए या जीवन में किसी तरह की कटुता भरने के लिए। सच ही किसी ने कहा है कि एक शांत समंदर में कभी कुशल नाविक नहीं तैयार हुए। जब तक हमारे सामने चुनौतियां नहीं होंगी, हमारे सामने लक्ष्य नहीं होगा, तो हम करेंगे क्या जीवन में? सुस्त होकर के, आलसी बनकर के, निकम्मे बनकर के, कायर बनकर के जीवन में पड़े रहेंगे। चुनौतियों से हीन जीवन एक नीरस जीवन होता है। जब जीवन में सुख सुविधाओं और अनुकूलताओं से भरा समय रहता है तो जीवन में एक ठहराव सा आ जाता है, व्यक्तित्व में जंग लगने लगती है, और जैसे ही हम चुनौतियां का सामना करते हैं, ये ठहराव की जड़ता टूटती है, जंग की परतें उतरने लगती हैं, जीवन का विकास प्रारंभ हो जाता है। इसलिए नई चुनौतियों से घबराने या भागने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इनको अपना शुभचिंतक मानते हुए इनका सामना करने की आवश्यकता है। दूसरी बात यहाँ पे सबसे बड़ी है कि जब हमारी चुनौतियां हमारे सामने खड़ी होती हैं तो ये हमें विकास के लिए, हमें प्रेरित रखने के लिए, और हमें उतना, जितनी बड़ी चुनौती उतना ही बड़ा अवसर किसी योद्धा की भांति युद्ध भूमि में उतरने के लिए आह्वान करती हैं। इस समय हमें अपने साहस, शौर्य, सूझ एवं धैर्य को धार देने की आवश्यकता होती है। जैसे ये संपूर्ण विश्व हमारे लिए अखाड़ा है, जहाँ हम अपनी क्षमता, प्रतिभा एवं गुणों के विकास का अभ्यास करते हैं। सच में तो कभी कभी चुनौती हमारे साहस और तैयारी की परीक्षा भी करती है। एक बार तो ऐसी स्थिति विचलन की या पलायन की भी बन जाती है, लेकिन जब थोड़ा होश संभालते हैं तो मन के संकल्प व साहस के जागते ही स्थितियां बदलने लगती हैं। चुनौतियां हमारे लिए विकास का अवसर बन जाती हैं। फिर लगता है कि हम कितने गलत थे, जिन्हें हम अपने अस्तित्व के लिए खतरा मान रहे थे, वही परिस्थितियां हमें वरदान के रूप में
झोली भर करके पुष्प बरसा रही हैं। ये हमारे लिए चुनौतियों का दृष्टिकोण है। हमारे जीवन में विकास चाहे वैयक्तिक स्तर का हो, पारिवारिक स्तर का हो, सामाजिक स्तर का हो, आत्मीय स्तर का हो, या राष्ट्रीय स्तर का हो, या धार्मिक स्तर का हो, इसके लिए भी आवश्यकता होती है कि अच्छे लोगों का साथ है। अच्छे लोगों की संगत में डाकू एक ऋषि बन जाते हैं। सप्त ऋषियों का कुछ पल का सत्संग इतने गहरे अंकित हो जाता है तो डाकू कर्म छोड़ करके ऋषि बन गए लोग। इसी तरह डाकू अंगुलमाल की महात्मा बुद्ध के सत्संग में महात्मा बनने की कहानी प्रख्यात है। बुद्ध भगवान की संगत में नर्तकी वेश्या आम्रपाली का भी उद्धार हो जाता है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का संग अर्जुन के मोह को भंग करता है, विषाद से उबारता है और रण क्षेत्र में एक विजयी योद्धा के रूप में यशस्वी बनाता है। वहीं भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे योद्धा गलत संगत के कारण अपयश के भागी बनते हैं। प्रकृति की अपनी व्यवस्था है, वो व्यवस्था उसकी सुनियोजित व्यवस्था है और अब स्वयं के द्वारा अपनाई हुई है। उसकी व्यवस्था में सूर्य चंद्र नियत समय पर निकलते हैं और नियत समय पर अस्त भी होते हैं। ऋतुओं के मौसम भी के समय भी निर्धारित हैं। ग्रहों की कक्षाएं भी बंधी हुई हैं। इनमें से किसी को भी अमर्यादा का अधिकार प्राप्त नहीं है। परमात्मा ने यह व्यवस्था इतनी शानदार बनाई है कि यदि सभी मनुष्य इसका विधि पूर्वक पालन करते चले तो कोई भी दुखी, अभावग्रस्त या त्रस्त नहीं रहे। आपसे यहाँ एक संस्मरण साझा करते हैं। जब भारत का स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, घटना 1946 के मुंबई बंदरगाह के नौसैनिकों ने विद्रोह का झंडा ऊंचा कर दिया। अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें धमकी दी कि वे उन्हें गोलियों से भून देंगे, तो नौसैनिकों ने भी जवाब दिया कि वो उनको जला करके खाक कर देंगे। स्थिति इतनी भयानक थी कि उस समय कुछ भी हो सकता था और बंबई का नेतृत्व सरदार पटेल के हाथ में था। लोग उनकी तरफ घबराई नजरों से देख रहे थे, परंतु सरदार पटेल के परिस्थिति पर, व्यक्तित्व पर रंचमार भी प्रभाव नहीं था। न वे अधीर थे और न ही विचलित। मुंबई के गवर्नर ने उन्हें बुलाया और काफी रौब दिखाया इस पर और कहा कि सैनिकों को समझाइए वरना अनिष्ट हो जाएगा। इस पर सरदार पटेल ने शेर की तरह दहाड़ करके गवर्नर से कह दिया कि वे अपनी सरकार से पूछ लें कि अंग्रेज भारत से मित्रों के रूप में विदा होंगे या लाशों के रूप में। सरदार पटेल की इतनी बात सुन करके, सरदार का रौद्र रूप देख करके वो अंग्रेज गवर्नर कांप उठा और अंत में अंग्रेज सरकार को समझौता करना पड़ा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब तक आप में आत्मबल नहीं होगा, आप में साहस नहीं होगा, आप में धैर्य नहीं होगा और परिस्थितियों की आकलन करने की क्षमता नहीं होगी, तो आप निरंतर हतोत्साहित होंगे, निराश होंगे और अपने जीवन में कभी भी किसी लक्ष्य को सफलतापूर्वक पार कर पाने में अक्षम ही बने रहेंगे। मैं विष पीने का अभ्यासी, अमृत की चाह नहीं करता। हमारा देश आदिकाल से त्याग में प्रतिष्ठित रहा है। त्याग शब्द हमारे अस्तित्व में, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे देश की मिट्टी में घुला हुआ है। त्याग भारत की संस्कृति में है, भारत के संस्कार में है। पता नहीं किस दुष्प्रभाव से हम अपनी संस्कृति और संस्कार को भूल गए। विदेशी यात्री जो यहाँ पर पहले आए, फेनसांग, फाइयान आदि, उन्होंने अपनी पुस्तकों में, अपने संस्मरणों में ये लिखा कि यहाँ पर घरों में कोई ताला नहीं लगा था, यहाँ पर चोरियां नहीं होती, यहाँ पर लूट मार नहीं होती, यहाँ पर कभी कोई किसी के धन पर नजर नहीं गड़ाता। सारे लोग उद्यमी हैं, सभी लोग मेहनत करते हैं और सुखपूर्वक जीवन जीते हैं। हमने त्याग की महिमा भूली, अपनी संस्कृति को बुलाया, अपने संस्कारों को बुलाया। अब हमारी चर्चा दूसरे रूप में होने लगी है। कभी विदेश से आने वाली यात्री हमारा आकलन करते थे, आज अखबारों में, पत्रिकाओं में होता है कि भारत के लोग अतिथि देवो भव मानते हैं। चाहे किसी के घर में जाओ, यहाँ सभी अपने घर में हैं, घर अपने हैं, यहाँ खाने की कभी कमी नहीं होती। अपनी अपनी हैसियत के अनुसार सभी अतिथि सेवा के लिए तत्पर हैं। यहाँ कोई चोरी नहीं करता, लूटमार नहीं होती।
आचरण शिक्षण पृथिव्याम सर्व मानवा। त्याग का अर्थ है जीवन का दान देना, अमृत का वितरण करना। त्याग के विपरीत क्या है? जीवन को छीन लेना। आप देखिए, जो विजेता बनने के लिए निकले वो अपनी उपलब्धियों को बढ़ाने के लिए जीवन को छीनते चले गए, जीवन में विष घोलते चले गए। चंगेज खां हो, नादिर शाह हो, तैमूर लंग हो, सिकंदर हो, बाबर हो, सबके सब इनके अभियानों में ने संसार को क्या दिया? बल्कि छीन ही लिया। हर्षवर्धन का समय, समुद्रगुप्त का समय भारत के इतिहास में गौरव का काल कहा जाता है। हमने अपनी कितनी सीमाएं विस्तृत की, चर्चा इस बात की नहीं होती है। हमने अपनी संस्कृति कितनी व्यापक बनाई, कितनी पावन बनाई, हमारे संस्कार कितने पावन थे, इस आधार पर भारतीय गौरव की समीक्षा की जाती है। त्याग हमारी संस्कृति में है, हमारे संस्कारों में है। हम दूसरों के सुख के लिए अपने हक को, अपनी उपलब्धि को, अपने वैभव को, अपनी विभूति को त्यागने की बात करते हैं। अपने सुख को लिए दूसरों का सुख छीनने की बात नहीं करते हैं। हमारी परंपरा दधीच की है, जिन्होंने देवत्व के संवर्धन के लिए, देवत्व के उन्नयन के लिए, उत्थान के लिए, देवी सद्गुणों को विस्तृत करने के लिए अपनी अस्थियां तक दे डाली, अस्थि-दान कर दिया। हमारे जीवन में शरीर से वज्र बन सकता है, अगर हमारे शरीर से असुरता का आतंक समाप्त हो सकता है तो हमारा अस्थिदान सर्वोपरि दान है। मुझे पंचतंत्र की एक कहानी याद आ गई कि एक जंगल में दो पक्षी रहते थे। वो जंगल के एक किनारे के वृक्ष पर रहते थे और जंगल के दूसरे किनारे पर एक आम का सुंदर वृक्ष लगा हुआ था और वर्ष में एक बार उसमें फल आते थे। दोनों पक्षियों ने तय किया कि हम लोग चल करके उन फलों का स्वाद लेंगे। तो उसमें से एक पक्षी बोला, हम तो आराम से चलेंगे सुस्ताते हुए। दूसरे ने कहा, हम तेज गति से जाकर के पहले पहुंचेंगे। दूसरे दिन प्रातःकाल हुआ, दोनों पक्षी उड़ चले और उड़ते उड़ते उनमें एक पक्षी जो थोड़ा श्रमित हुआ तो एक वृक्ष की डाल पर रुक गया, सुस्ताने लगा, और दूसरा तेजी से उड़ता ही चला गया और उसको वहां से वो आम का वृक्ष दिखाई पड़ने लगा। उस वृक्ष में लगे हुए फल दिखाई पड़ने लगे, परंतु वो इतना श्रमित हो चुका था कि उसमें उड़ने की क्षमता ही नहीं रही और वो वहीं से आसमान से धरती पर गिर पड़ा, उसके पंख बिखर गए और उसका अवसान हो गया। दूसरा पक्षी फिर उस जगह से उड़ा और सुस्ताते हुए धीरे धीरे करके वो आम पर पहुंच गया और उसने आम के फलों का जी भर करके स्वाद लिया, फल खाए। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि एक एक कदम चल करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जितना महत्व प्रयास व श्रम का है, उतना ही महत्व विश्राम का भी है। विश्राम करने से हमें मार्ग की थकान से भी राहत मिलती है और आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा भी मिलती है। अति उत्साह और लालच का परिणाम नुकसानदायक व हानिकारक हो सकता है। इसलिए मंजिल तक पहुंचने के लिए उत्साह तो बनाए रखना चाहिए, लेकिन अति उत्साह में अपना नियंत्रण नहीं खोना चाहिए। तो मित्रों, ये हमारे देश की भूमि पूरे विश्व में एक ऐसी भूमि है जो उत्साह का, श्रम का, अपनत्व का, विश्व बंधुत्व का भाव रखती है। इसी भूमि से हमने पूरी दुनिया को संदेश दिए हैं। तो आए, उठकर खड़े हों और जीवन को एक नई दिशा में मोड़ें। सफल जीवन की यात्रा के अंक में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।